हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष मदेसिया। हम फंक्शन पढ़ रहे हैं। हम एक चैप्टर खत्म करके हमारा फंक्शन चल रहा और इसमें 4th 5th लेक्चर है हमारा। हम पिछली क्लास में कुछ टाइप ऑफ फंक्शन देखे थे, आज हम कुछ और बातचीत उसे देखेंगे और हमारे अभी कुछ और फंक्शन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज से। यहाँ से क्या है, हम कहाँ तक पढ़े थे? हम ऑड पावर रेसिप्रोकल फंक्शन पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इवन पावर रेसिप्रोकल फंक्शन। कह रहा है आर टू आर डिफाइन है, मतलब इसका क्या है, डोमेन रेंज रियल नंबर है। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स 1/x²। क्या है एफ एक्स, यहाँ क्या हमारा इवन पावर रेसिप्रोकल फंक्शन, मतलब वो हम ऑड पावर पढ़ चुके हैं। क्या 1/x, 1/x³, 1/x⁵। एक जनरल वाला भी पढ़े थे, 1/x भी पढ़े थे। लेकिन आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इवन पावर रेसिप्रोकल फंक्शन, मतलब 1/x²। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, देख रहे हैं हम, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r-0। क्यों? क्योंकि 0 पर रखने पे क्या हो जाएगा, डिफाइंड नहीं हो जाएगा। 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। ये फंक्शन रियल तभी होता है ना जब वो कोई फिक्स वैल्यू दे, निश्चित वैल्यू दे, जिसे हम जानते हो रियल वैल्यू दे। तो यहाँ 0 पर क्या इनफाइनाइट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डोमेन r-0 हो जाएगा। रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, r+। जो भी होगा मतलब पॉजिटिव रियल नंबर आ जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, हमारा रेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ग्राफ बनाएंगे तो कभी नीचे जाएगा, देखिए हमारा ग्राफ दिख रहा है, मतलब इसका क्या है, एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए y निगेटिव नहीं मिल रहा। और मिलेगा भी कैसे, यहाँ पर देखो, आप x कुछ भी रखोगे तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो क्या हो गया, स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, निगेटिव कभी नहीं होगा। तो मतलब इसका क्या हो गया, इसका डोमेन क्या हो गया, r-0। रेंज क्या हो गया, r रियल पॉजिटिव नंबर। इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब हम अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन क्या होता है, बस यहाँ पर वही डेफिनेशन ही है। कह रहा है अलजेब्रिक फंक्शन कंटेनिंग वन और मोर टर्म हैविंग नॉन इंटीग्रल रेशनल पावर एक्स इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन। कह रहा है अलजेब्रिक टर्म है कोई, कह रहा है एक से एक या एक से अधिक हो, क्या हो, नॉन इंटीग्रल पावर हो, जैसे 1/3, 1/4 ऐसे हो, नॉन इंटीग्रल ना हो, वो क्या कहलाएगा, ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं, इरेशनल फंक्शन। एक फंक्शन एफ r/r डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू gx। यहाँ क्या है, gx पावर क्या है, 2p + 1/m, और pm एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आप देख रहे हो ये सारे नेचुरल नंबर है, 2p + m है, तो क्या कभी ये क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या, देन इट इज डिफाइंड gx < 0। हम क्या पढ़े हैं, इरेशनल नंबर √x, कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, हमेशा >0 होना चाहिए। तो ऐसे क्या रहा है, कब डिफाइन होगा, जब gx क्या होगा, >0 होगा। मतलब gx जब 0 से छोटा हो जाएगा तो डिफाइंड होगा ही नहीं। मोर ओवर दिस फंक्शन आर आल्सो नॉट डिफाइंड व्हेन डिनोमिनेटर इज 0। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहता है, उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, तब भी ये डिफाइंड नहीं होता। कुछ ऐसे ये कह रहा है कि जैसे मान लो हमारा ये फंक्शन है क्या, x² + 7x + 3। अब मान लो x-3 है यहाँ पे। तो ये क्या कह रहा है कि क्या ये कब होगा, ये पहला कंडीशन क्या है, इसकी सारी वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव होनी चाहिए। यही तो कह रहा है कि इट इज नॉट डिफाइंड फॉर gx < 0। अगर जो 0 से छोटा हो गया तो डिफाइंड नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, इसका जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए, तभी क्या होगा, तभी ये फंक्शन डिफाइंड होगा, नहीं तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो हमें ऐसे फंक्शन का डोमेन चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी एलिमेंट लिखा रहेगा, इवन रूट रहेगा, तो क्या करेंगे, > 0 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जिसमें 0 ना हो वो वैल्यू चेक करेंगे। हम एक क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब मान लो हमारा यही है x-3, x-4, x-2। यहाँ पर हम 1/2 हो जाएगा, हम कुछ नहीं लिख रहे हैं। तो हमें इसका डोमेन चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, अगर ये इवन हो गया, ये वैल्यू हमारी इवन है, जैसे 2, 4, 6 है, तो हम क्या करेंगे, अंदर की सारी वैल्यू को क्या लिख देंगे, > 0। इसके लिए मतलब क्या हो जाएगा, x-3 x-4 अपॉन x-2 क्या हो जाएगा, > 0 हो जाएगा, ये है ना। अब हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे। नंबर लाइन ड्रा कर लो आप पहले, चलो यहाँ पर हम नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। इसे = 0 रखेंगे तो इसे x-2 = 0 क्या आ जाएगा, x = 2 आ जाएगा। यहाँ से x = 3, यहाँ से x = 4, तो ऐसे आ जाएगा 2, 3, 4।
और हमें लेना क्या है, ग्रेटर देन 0। यहाँ पर हम क्या x इक्वल टू 2 नहीं ले सकते, क्यों, x इक्वल टू 2 लोगे आप तो क्या आ जाएगा, समथिंग अपॉन डिनोमिनेटर में 0, तो इनफाइनाइट को टेंड हो जाएगा। तो हम यहाँ 2 लेंगे नहीं, तो यहाँ क्या बना देते, एक सर्कल बना लेते हैं हम, क्योंकि 2 तो हम कंसीडर करेंगे नहीं और बाकी पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो हमें क्या लेना है, प्लस, ग्रेटर देन 0 लेना है, तो प्लस, तो ले क्या लेना है, 4 4 से बड़ी, 4 से वैल्यू कोई भी बड़ी ले लोगे तो देख रहे हो ये भी देखो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब इधर पॉजिटिव हो जाएगा। 3 और 4 के बीच में ये पॉजिटिव है, देख रहे हैं, इस पे पावर क्या है, 1 है, मतलब इवन है, ऑड है, तो क्या आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, इधर माइनस, ये पॉजिटिव, ये माइनस। हमें लेना क्या है, पॉजिटिव, तो कहाँ से कहाँ आ रहा है, 2 से 3, तो यहाँ पर क्या है, 2 लेना नहीं, 2 की तरफ क्या लगा देंगे, ओपन इंटरवल, क्योंकि जब हमारा उसे इंक्लूड नहीं करता होता तो हम क्या लगाते हैं, ओपन इंटरवल, ये 2 हो जाएगा, 2 से 3 क्लोज इंटरवल यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ये क्या आ जाएगा, ये हमारा इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। यहाँ पर तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्यों, यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अगले फंक्शन की तरफ। ये कह रहा है स्क्वायर रूट फंक्शन, हम क्या पढ़े अभी, इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन में ये हमारा क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, क्योंकि ये भी तो इरेशनल है ना, ये तो क्या आ गया, एक स्क्वायर रूट फंक्शन आ गया। तो स्क्वायर रूट के क्या कह रहा है, हम स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए, डोमेन क्या होना चाहिए, 0 से इन्फिनिटी होनी चाहिए, मतलब 0 से बड़ी हो सकती है। स्क्वायर रूट है तो क्या, यहाँ पर देखो इवन रूट हम पढ़ चुके हैं ना, डोमेन निकालते कैसे निकालते हैं डोमेन, जब इवन कोई रहता है तो उसके अंदर जो वैल्यू रहती है हमेशा क्या होती है, 0 या 0 से बड़ी होती है। तो क्या है, इवन रूट है ना, 2 है तो इवन रूट है, तो यहाँ x क्या होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, तो इसका डोमेन क्या होगा, 0 से इनफाइनाइट, और रेंज क्या आ जाएगा। इसमें आप ही बताओ, कोई वैल्यू रखोगे जो पॉजिटिव होगी तो रूट के अंदर कोई वैल्यू रखने पे निगेटिव देता है, नहीं देता, हमेशा रूट की वैल्यू क्या कहते हैं, हम इसका मतलब ऐसे लिखते हैं ना, हम इसका मतलब क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, मॉड एक्स, मतलब हमेशा एक्स की हर वैल्यू, एक किसी वैल्यू के लिए हमेशा ये पॉजिटिव होगा, यही तो होता है ना हमारा, मतलब ये कभी निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। तो इसका रेंज भी क्या हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ये क्या है हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन। चलो एक और हम इरेशनल फंक्शन देख लेते हैं, क्या, ये क्यूब रूट फंक्शन, ये भी क्या है, ये भी तो इरेशनल है, क्यों, क्योंकि इसे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 1/3, यही तो है ना हमारा, ये भी क्या है, ये भी हमारा इरेशनल है। तो इसे क्या है, इसका देख रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये ऑड है, हमने क्या पढ़ा था, इवन के लिए केवल पढ़ा था, जब इवन होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन यहाँ तो ऑड हो गया, तो मतलब ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 से कुछ भी, 0 माइनस प्लस कुछ भी, तो डोमेन क्या आ जाएगा, रियल नंबर। डोमेन रियल नंबर होगा तो यहाँ पर देखो कुछ भी वैल्यू रखोगे, देखो बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू रखोगे बहुत बड़ी पॉजिटिव आएगी, निगेटिव रखोगे तो निगेटिव आएगी, 0 रखोगे तो 0 आएगी, मतलब आप जैसे इनपुट दोगे वैसे आउटपुट आएगी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका रेंज क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, क्यों, क्योंकि निगेटिव भी वैल्यू आ रही है और पॉजिटिव भी आ रही है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत हो, यहाँ तक हमारे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल। हम 3 तरह के फंक्शन पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं, और क्या पढ़े, ऐसे जिसके पावर इरेशनल हो ऐसे फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं पाइस वाइज फंक्शन। पाइस वाइज फंक्शन क्या होते हैं कि मतलब जो ब्रेक हो रहे होते हैं, कि जैसे मान लो मॉड एक्स है, मॉड एक्स क्या है, पाइस वाइज फंक्शन है, क्यों, क्योंकि अब जब एक्स से छोटा रहता है, एक्स 0 से छोटा रहता है तो क्या आता है, निगेटिव, जब एक्स 0 से बड़ा रहता है तो पॉजिटिव। ऐसे फंक्शन जो ब्रेक हो रहे हैं किसी पॉइंट पे, उसे क्या कहते हैं हम, पाइस वाइज फंक्शन। तो चलो हम पाइस वाइज फंक्शन या स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, पहला सिग्नम फंक्शन है। इस सिग्नम फंक्शन भी क्या है, पाइस वाइज फंक्शन है, क्यों, क्योंकि देखो अभी क्या इसका डेफिनेशन है, मान लो ये सिग्नम फंक्शन है, द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये दिया है क्या है, एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स, हम ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, एफ एक्स ये मॉड एक्स है, मॉड एक्स डिवाइड बाई एक्स, आर एक्स अपॉन मॉड एक्स व्हेन एक्स इक्वल टू नॉट 0। इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसे हम ब्रेक करते हैं, सिग्नम एक्स को क्या लिखेंगे, जब एक्स 0 नहीं हो तो क्या लिखेंगे, मॉड एक्स अपॉन एक्स, आर एक्स अपॉन मॉड एक्स, कब, जब एक्स 0 नहीं हो, एक्स इक्वल टू 0 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जब x 0 हो तो 0 हो जाता है।
अब इसे हम थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे। क्या कह रहा है कि जब x जीरो नहीं हो तो क्या है, मॉड x अपान x है या x अपान मॉड x है। तो इसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, जब x ग्रेटर देन जीरो, मतलब जब x की वैल्यू क्या हो, जीरो से बड़ी हो, तो मॉड x क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, मतलब x हो जाएगा, x डिवाइड बाई x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये जब x वैल्यू क्या रहेगी, जीरो से बड़ी रहेगी, तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और x अपान x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। और क्या है, जब जीरो है तो जीरो है, यह जब x इक्वल टू जीरो है तो यह सिग्नम की वैल्यू क्या है, जीरो। इसमें तो कुछ सोचना नहीं है। लेकिन एक कंडीशन और आता है, क्या, जब x क्या हो, जीरो से छोटा हो, मतलब माइनस वैल्यू। तो हम जानते हैं जो हमारे मैग्नीट्यूड में रहती है हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो क्या, चाहे x निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। अच्छा यहाँ पर बताओ ये कब निगेटिव, कैसे पॉजिटिव हो जाता है निगेटिव, इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर रहेगा, मान लो यहाँ पर -3 है, इसका मतलब क्या होता है 3। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जीरो छोटा है। जब हम इसे ब्रेक करते हैं तो एक और माइनस लगा देते हैं, -3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, मॉड 3 का मतलब क्या लिखे, -3, यही तो होता है मॉड 3 का मतलब, ये क्या हो जाएगा 3। ऐसे तो क्या, जब x जीरो से छोटा है, जब x जीरो से छोटा है तो क्या हो जाएगा, x के मॉड x के पहले एक माइनस लगा देंगे, क्या हो जाएगा, x अपान -x या -x अपान x, ये क्या हो जाएगा हमारा, -1 हो जाएगा। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है कि 1 होता है कब, जब x बड़ा होता है जीरो से, 0 होता है कब, जब x 0 होता है, -1 होता है कब, जब जीरो से छोटा होता है। दिस इज द कॉल्ड सिग्नम फंक्शन, इसे हम क्या कहते हैं, सिग्नम फंक्शन कहते हैं। कब, ऐसा कोई फंक्शन जब x की वैल्यू, जब इनपुट क्या हो, जीरो से बड़ी हो तो उसकी वैल्यू क्या हो, 1 हो, जब जीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या हो, 0 हो, जब जीरो से छोटी हो उसकी वैल्यू क्या हो, माइनस हो। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं हम, सिग्नम फंक्शन। एंड द डोमेन ऑफ द सिग्नम फंक्शन, और डोमेन क्या होता है सिग्नम फंक्शन का, आप देख लो यहाँ पर डोमेन क्या क्या रख सकते हो, डोमेन आप कुछ भी रख सकते हो, डोमेन रियल नंबर हो जाएगा, लेकिन रेंज क्या होगा, मतलब आउटपुट क्या आ जाएगी। आप देख रहे हो आउटपुट केवल 3 वैल्यू आ रही है, क्या, एक 1, 0 और -1, तो रेंज क्या हो जाएगा, -1, 0, 1, मतलब ये 3 पॉइंट होंगे जो क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे हमारे, और डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। तो सिग्नम फंक्शन में तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हम इसका ग्राफ देख लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये ग्राफ है हमारा सिग्नम फंक्शन का। देखो क्या कह रहा है कि हम वहां पर देखे थे ना, देखो यही तो हम देखे थे। ये क्या कह रहा है, जब x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है तो क्या है, 1 है। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये 1 है। जब x इक्वल टू 0 है तो ये क्या है, 0 है। जब x 0 से छोटा है तो ये क्या है, -1 है। तो यही तो हमें ड्रा करना है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 1 है, जब x इक्वल टू 0 है तो 0 है, x लेस देन 0 है तो -1 है। बस इसे ही तो हमें ड्रा करना है। ये देखो ये एक ग्राफ है हमारा सिग्नम फंक्शन का। क्या, जब x 0 से बड़ी है तो क्या आ रही वैल्यू, 1 आ रही है। तो देखो जब x क्या है, इस साइड x 0 से बड़ा होता है ना, क्योंकि x की वैल्यू इस साइड क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो इस साइड क्या होगा, 1 होगा, तो x की वैल्यू 1 होगा। तो ऐसे 1 बना दिया हमने। यहाँ ओपन सर्कल क्यों बनाया, क्योंकि हम इस वैल्यू को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू तो 0 हो रही है ना। इसे छोड़ के जैसे हमारे जब तक 1 पे है तो हम तब तक क्या, जब तक 0 पे हो 0 रहेगा, जैसे 1.01 हो गया वो क्या आ जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी। 1.00001 हो गया, 0.0001 हो गया, 1 हो जाएगी। लेकिन जब तक हम 0 पे रहेंगे तो ये 0 रहेगी। क्यों, जैसे हम 0.00000 कब तक 0 पे रहे तब तक 1, लेकिन जैसे हम थोड़ा सा आगे गए, कहाँ 0.0000001 पे चले गए तो क्या हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन जब तक हम एग्जैक्ट 0 पे रहेंगे तो 0 रहेगी। ऐसे इस साइड x की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, लेफ्ट साइड। तो यहाँ इधर निगेटिव होगी, तो मतलब क्या है, इस समय क्या सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, जब x निगेटिव होता है सिग्नम फंक्शन क्या होता है, -1 होता है। तो x जब निगेटिव है तो सिग्नम फंक्शन क्या है, -1। तो देखो -1 है कब, जब 0 से थोड़ी सी छोटी है। मान लो 0 है तब तो 0 है ही है, लेकिन 0 से थोड़ी सी छोटी तो मतलब क्या हो जाएगा, -0.0000001, मतलब बहुत नजदीक 0 के यहाँ है, तब भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट जब तक 0 पे रहेगा तब तक ये क्या हो जाएगा हमारा, तब तक 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर सिग्नम फंक्शन में किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए।
इसे हम क्या कहते हैं, पाइस वाइज फंक्शन। बस आपको ये याद रखना है कि सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, ये क्या होता है सिग्नम, हम सिग्नम में x इक्वल टू क्या लिखते हैं, मॉड x अपान x और x अपान मॉड x। कब, जब x की वैल्यू क्या हो, जीरो या जीरो, जब x की वैल्यू क्या हो, जीरो ना हो। जब x की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो क्या लिखते हैं, x सिग्नम में x इक्वल टू क्या आ जाता है, जीरो। उसके बाद थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहोगे आप तो क्या लिखोगे, जब x की वैल्यू 1 जीरो से बड़ी हो तो क्या हो जाएगा, सिग्नम x इक्वल टू 1 हो जाता है। जब जीरो से छोटी हो तो क्या हो जाएगा, -1। लेकिन एग्जैक्ट जब जीरो होती है तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। हमारा अगला फंक्शन है, अब हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा वो देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसे ऐसे लिखते हैं, इंडिकेट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ए रियल नंबर x विच इज द नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर टू x, इट इज नोन एज द फ्लोर ऑफ x। क्या कह रहा है कि जैसे मान लो कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या मतलब होता है, कह रहा है कि इंटीग्रल पार्ट होता है किसी रियल नंबर का। जैसे आप लिख रहे हो 3.5, 3.5 में इंटीग्रल पार्ट क्या है, 3.5 में इंटीग्रल पार्ट ये क्या है, इंटीग्रल है, मतलब 3 क्या है, 3 इंटीग्रल पार्ट होगा और 0.5 क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन। यही तो होगा, 3.5 में क्या हो जाएगा, 3 इंटीग्रल आ जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट ऐसे करते हैं, इंडिकेट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रियल नंबर x। कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या इंडिकेट करता है, एक रियल नंबर का जो इंटीग्रल पार्ट होता है, बस उतना इंडिकेट करता है। जैसे 3.5 में क्या इंडिकेट करेगा, 3, 2.5 में क्या इंडिकेट करेगा, 2, 0.9 में क्या इंटीग्रेट करेगा, 0, क्योंकि 0 ही तो इंटीग्रल है, 0.9 क्या है, फ्रैक्शन है। तो क्या किसको इंटीग्रेट कर रहा है, केवल इंटीग्रल पार्ट को। अच्छा 2.357 है तो किसको इंटीग्रेट करेगा, 2 को। 2.95 है तो किसे इंटीग्रेट करेगा, 2 को। क्यों, क्योंकि जो इंटीग्रल पार्ट है वही तो ये दिखाता है, क्यों इंडिकेट करता है। तो क्या हो जाएगा, कह रहा है कि जो विच इज नियरेस्ट एंड स्मॉलर इंटीजर टू x। कह रहा है जैसे कोई x है उसका उससे स्मॉलर ही, जैसे मान लो 2.95 है तो ऐसा नहीं किसके 3 के नियर है ना, तो ऐसा नहीं, उसके जो स्मॉलर होगा उससे जो छोटा होगा ये उसे दिखाएगा। जैसे 2.95 है तो क्या ये 3 के करीब है, लेकिन इससे छोटा इंटीजर क्या है, 2। इसमें कौन सा इंटीजर है, 2, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ऐसे 3.98 है, 3.98 है तो क्या इसमें किसके नजदीक है, इससे छोटा इंटीजर कौन सा है, 3, तो 3.95 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 3। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। कह रहा है द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इंडिकेट इंटीग्रल पार्ट ऑफ रियल x विच इज द नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर टू नोन एज द फ्लोर। इसे हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे मान लो ये हमारा इंटीजर है, मान लो ये हमारा n है, आप एक नंबर लाइन ड्रा कर लो, तो मान लो ये वैल्यू आपकी n है, ये वैल्यू क्या है, n+1। n क्या है, n एलिमेंट ऑफ i है, मतलब n क्या है, इंटीजर है। तो आप लिख दो n इज द एलिमेंट ऑफ i, n इंटीजर है, या फिर z लिख लो, z। तो क्या आ जाएगा, जो ये कब तक इंटीजर होगा, जब इससे n से थोड़ा सा पहले कहीं भी रहेगा तो क्या आ जाएगा, ये हमारा n डिनोट करेगा, ये n पे आ जाएगी। जब तक एकदम n पे नहीं आ जाएगा, इससे पहले कहीं भी रहेगा तो क्या आ जाएगा, n डिनोट करेगा, मतलब उससे छोटा वाला इंटीजर। तो क्या आ जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू द लार्जेस्ट इंटीजर दैट लेस देन और इक्वल टू x। कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x का क्या मतलब है, कि वो लार्जेस्ट, क्या कह रहा है, वो लार्जेस्ट इंटीजर की बात कर रहा है, जो क्या हो, x हो या x से छोटा हो, क्योंकि उससे बड़ा तो हो ले नहीं सकते हम, यही ग्रेटेस्ट इंटीजर शो कर रहा है। जनरली इन जनरल हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, कि हमारा मान लो x है तो क्या होना चाहिए, x n होना चाहिए या n से बड़ा होना चाहिए, लेकिन क्या n+1 से हमेशा छोटा होगा। x क्या है कि x n या होगा, n से बड़ा होगा, या n+1 से छोटा होगा। देन n इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर, लेकिन क्या है, n क्या है, एलिमेंट ऑफ इंटीजर है, इसे क्या, इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू n। कह रहा है n एक इंटीजर है, अगर कोई वैल्यू ग्रेटेस्ट x जिसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, n और n+1 के बीच में आ रही है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, n। जैसे मान लो आप थोड़ा सा एग्जांपल यहां देख लेते हैं,
जैसे आप मान लो यहाँ पे ये क्या हमारा है, ये मान लो हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये नंबर लाइन है। कह रहा आप कहीं भी रखोगे यक्स, मान लो यक्स आप यहाँ ले लिए, इससे थोड़ा सा छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, तो यक्स की वैल्यू अगर यहाँ पर है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लो लोगे तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यक्स यहाँ पर इसके बीच में कहीं भी है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लोगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी 2। यक्स अगर जो कहीं भी है यहाँ 4 से 5 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4। क्यों, क्योंकि वो सारी वैल्यू जो लेते हैं हम वो क्या होना चाहिए, लोएस्ट इंटीजर होना चाहिए, यक्स होना चाहिए या उससे छोटा इंटीजर। तो आप देख लो यहाँ 1 और 2 के बीच में कितने इंटीजर हैं, केवल 1 और 2 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, तो आप इसके बीच की कोई भी वैल्यू ले लोगे, मान लो यहाँ पर ले लिए 1.95, तो क्या आ जाएगा, इससे छोटी इंटीजर वैल्यू क्या है 1, इसकी इंटीजर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। दिस मीन्स x lie in the n+1 then the greatest integer of value x will be n। अगर x कहाँ से कहाँ तक लाइट कर रहा है, n से n+1 तक, लेकिन क्या n हो सकता है n+1, देखो इधर हमने क्या लगाया ओपन इंटरवल, क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या है n+1 नहीं हो सकता, इससे थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। मान लो n की वैल्यू 4 है तो यहाँ 4 हो सकता है, यहाँ क्या हो जाएगा 4 + 1 5, मतलब 5 से थोड़ी छोटी होनी चाहिए, कहाँ तक हो सकती है 4.999999 तक हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट 5 नहीं हो सकता, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी n हो जाएगी। मतलब अगर 4.99999 का आप कितनी बार भी 9 लिख लो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 हो जाएगी। ये कहना चाह रहा, जब हम ऐसे देखते हैं तो क्या मान लो इसमें कहीं भी वैल्यू रहेगी तो इसके पीछे वाली ग्रेटेस्ट इंटीजर होगी। जैसे मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या आएगा -0.0001, तो इसके पीछे वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा -1। ऐसे यहाँ पर रहेगा -2, तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी -1.05। अगर यहाँ पर है तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगी -3। हम वही तो ले रहे हैं जो उससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू है, वही ना, तो इससे छोटी कौन सी है -1.5 से -2, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा -2। हम थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा और क्लियर होगा। चलो यहाँ पर देखते हैं -1.3 से छोटा इंटीजर कौन सा है, -1.3 से छोटा इंटीजर -2, -1.3 से छोटा इंटीजर यही तो होगा ना -2, तो इसका क्या हो जाएगा -2। 2.7 से छोटा इंटीजर कौन सा है 2, तो 2 हो जाएगा। 0.7 से छोटा इंटीजर कौन सा है 0.7, 0 के बाद 0.7 आता है, 0.1 0.2 0.3 0.7, तो 0.7 से छोटा इंटीजर कौन सा है 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। 3.9 से छोटा इंटीजर कौन सा है 3, क्योंकि 3 के बाद ही तो 9 आया है ना, तो क्या आ जाएगा ये 3। -8.0725, इससे छोटा इंटीजर कौन सा है -8.0725, इससे छोटा इंटीजर क्या है -9। ये नहीं समझ में आ रहा, देख लो यार, ऐसे नहीं समझ में आ रहा था, ऐसे आप मान लो ये 0 है हमारा, ये 1, ये 2 है, ये 4 है, ये -2 -4 -6, ये -8 -9 -10 आप मान लो इसे -9, तो कह रहा है -8.0725, तो 8 है 0725, मान लो ये 1 होगा 8.1 होगा 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.8 8.10, मान लो यही होगा, तो क्या 8.075 यहाँ पर आएगा माइनस, ये क्या आ जाएगा -8.0725। हमें इससे छोटा इंटीजर लेना है जो एग्जैक्ट इससे छोटा हो, इससे छोटा जाएंगे सबसे पहले क्या आ जाएगा -9, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -8.075 की वैल्यू क्या आ जाएगी -9। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि जो वैल्यू दी है हमें उसे जस्ट छोटा इंटीजर लेना है, तो हम देख रहे हैं -8.075 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या आ रहा है -9, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा -9, तो यहां तो नहीं दिक्कत होनी चाहिए कोई। चलो ठीक है, हम ये देख लेते हैं, ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 के क्या होगा, ये 2 ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 तो खुद इंटीजर ना, तो फ्रैक्शन है ही नहीं, तो इससे छोटा इंटीजर क्या होगा 2 ही तो होगा यार, 2 ही तो इंटीजर है, ऐसा तो है नहीं किसी इंटीजर के बाद में एग्जैक्ट इंटीजर पे है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ऐसे आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसे -3.5
इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? -4, 9.8, इससे छोटा इंटीजर। देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, -3.5, -4 कौन सा छोटा है? -4 छोटा है ना, क्यों? -3.5 से -4 छोटा होगा ना, तो इसका से छोटा इंटीजर कौन सा? जस्ट इससे छोटा, क्या है? -4। ऐसे 9.8 से छोटा इंटीजर क्या है? 9, तो क्या हो जाएगा ये? 9। ऐसे 8.925, इससे छोटा इंटीजर क्या होगा हमारा? सबसे नियरेस्ट वाला छोटा इंटीजर तो 7 भी होगा, लेकिन उससे बाद भी एक इंटीजर आता है 8 आता है ना, जो इससे छोटा है, इससे जस्ट छोटा है। सबसे पहले कौन सा इंटीजर आएगा? 8, तो ये हो जाएगा हमारा 8। ऐसे इसका देखो क्या आ जाएगा? -2.345, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? -2.4345, 2.345 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा? -3। -3 तो होगा, क्योंकि -2 ले लोगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। -2 जिसकी जितनी वैल्यू माइनस के साथ बड़ी होती है उतना ही छोटा होता है, तो -2.34, इससे जस्ट नियरेस्ट वाला इंटीजर क्या हो जाएगा? -3। तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर अब बता दोगे किसी नंबर का, -0.5, 0.7, 0.8, 1.5, 2.9, 3.8, -4.8, इसका सारा ग्रेटेस्ट इंटीजर आप बता दोगे। क्या? उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर जो होगा वही उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हो जाएगी। चलो अब हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा इसका ग्राफ है, हम समझ लेते हैं ये कैसे ऐसे ग्राफ इसका बनेगा। देखो इसका ग्राफ कैसे बन रहा कि हम जानते हैं जब x = 0 है, मान लो यहाँ पर क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर है x। जब x की वैल्यू 0 है तो क्या आ जाएगी? ये 0 आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। x = 0 है तो 0 आएगा, लेकिन 0.1 है तब भी क्या आ जाएगा? 0। कब तक आएगा? 0.99999 तक। 0.999 तक क्या आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। लेकिन जैसे 1 पे पहुंच गया, जैसे 1 पे चल गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 हो जाएगी। मतलब यहाँ पे एक वाइड बना दिया है, मतलब यहाँ पर जैसे 1 पे पहुंच जा रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है? 1 हो जा रही है। तो ऊपर चला जा रहा है, y की वैल्यू क्या हो जा रही है? 1 हो जा रही है। ये 1 कब तक रहेगी? 1 कब तक रहेगी? 1.99999 तक रहेगी, जब तक एग्जैक्ट 2 पे ना पहुंच जाए। तो हमने क्या बना दिया? एक लाइन बना दिया, 1 आ रही है कब तक? जब तक 2 पे एग्जैक्ट ना पहुंच जाए। जब तक 2 से थोड़ी पहले, जैसे 2 पे पहुंच गई, 2 पे जैसे पहुंच गई, तो इसलिए यहाँ पर क्या बना दिया है? एक वाइड बना दिया, जैसे लाइन ड्रा किया, एक सर्कल बनाया, उसे खाली छोड़ दिया है। एग्जैक्ट 2 पे पहुंच गए, एग्जैक्ट 2 पे पहुंच जाए तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 पे चला आया। उसके बाद कहाँ तक ऐसे बढ़ेगा? हॉरिजॉन्टल में 2.9999 तक क्या हो जाएगा? 2 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें उससे लोएस्ट इंटीजर ही तो लेना है। 2.9999 तक क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। लेकिन एग्जैक्ट जैसे 3 पे आएगी वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसलिए क्या है यहाँ पर देखो 3 पॉइंट बना दिया, फिर 3 से स्टार्ट कर दिया। ऐसे क्या हो जाएगा? जब तक ये 4 पे नहीं पहुंची रहेगी, जैसे 3.99999 कहीं तक हो सकती, 3.85, 3.74 कुछ भी हो सकती, तब तक ये वैल्यू क्या? 3 रहेगा। लेकिन जैसे एग्जैक्ट 4 पे पहुंचाते वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 4 हो जाएगी। तब ये वैल्यू कहाँ आ जाती हमारी? यहाँ आ जाती 4। और कब तक ऐसे रहती? जब तक ये 5 पे नहीं पहुंच जाता। जैसे 5 पे पहुंचता है इसकी वैल्यू क्या हो जाती? चेंज हो जाती। ये तो हमारे पॉजिटिव वैल्यू के लिए हो गया। अब हम निगेटिव के लिए ड्रा कर लेते हैं। चलो 0 पे 0 होगी, नो डाउट। क्यों? 0 पे 0 होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। लेकिन जैसे हम 0 से छोटे थोड़ा सा आ जाएंगे, जैसे मान लो हम इस पे आ गए, हम आ गए, मान लो हमारा है -0.00000001, क्या आ गया? -0.001, मतलब 0 को छोड़ के, वर्टिकल लाइन को छोड़ के थोड़ा सा इधर आ गए, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? मतलब इससे जस्ट छोटा इंटीजर हमें लेना है। यही ना, ये फ्रैक्शन पार्ट है, इससे जस्ट छोटा इंटीजर लेना है। इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या आ जाएगा? -1। मतलब जैसे 0 से थोड़ा सा छोटा आएंगे ये -1 आ जाएगा। तो देखो जब तक हम -1 पे हैं -1, लेकिन जैसे हम मान लो -1 पॉइंट समथिंग हो गया, -1.00000001 हो गया,
ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, इसका मतलब नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे देखो -1 से जैसे थोड़ा सा इधर आए, -1 से जैसे थोड़ा सा इधर आओगे तो क्या आ जाएगा इसका, इससे छोटा इंटीजर -2 आ जाएगा। जैसे माइनस छोटे से थोड़ा सा इधर आओगे तो क्या आ जाएगा, -1 पे वाइड हो जाएगा और क्या आ जाएगा, वैल्यू -2 हो जाएगी, तो 2 पे हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखो ये 2 पे हो गया। लेकिन जैसे तुम एग्जैक्ट 2 पे आए हो, एग्जैक्ट 2 पे आए तब तक 2 है, लेकिन जैसे 2 से थोड़ा सा लेफ्ट आए, मतलब ऐसे यहाँ पर आ गए, कहाँ तक, -2.0000000001। जैसे तुम यहाँ पर वैल्यू आए, इससे छोटा इंटीजर क्या आ जाता है, -3। तो हम क्या करेंगे, जैसे 2 से लेफ्ट साइड आएंगे तो किस पे हो जाएगा, -3 y की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू -3 तक रहेगी। लेकिन जब जैसे -3 से छोटा आएंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ये हमारा किसका ग्राफ है, ये ग्राफ हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x का है, ठीक है ना। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा x का है। यहाँ पर तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर उम्मीद है पूरी क्लियर हो गया होगा। अब आप किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई पूछे तो आप आसानी से बता दोगे, क्यों। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही तो एक बार फिर से बैक करके देख लो यार, क्लियर हो जाएगी। हम बहुत डिटेल, बहुत हम क्लियरिटी के साथ पढ़े हैं क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब हम चलते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है किसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की, हम उसे देख लेते हैं। ये क्या है, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी है। तो कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x होल्ड इफ x इज इंटीजर। कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू x, ये कब होता है, इफ x इंटीजर है। अभी तो हम पढ़े हैं ना, ये क्या कह रहा कि 3 = 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 = 3, अगर 3 क्या है, इंटीजर है, तो ऐसे क्या हो जाएगा, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4, क्योंकि -4 भी इंटीजर है और ये भी 3 इंटीजर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू x कब हो रहा है, जब x क्या है, इंटीजर है। और हमारी अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, जरा इसे देख लेते हैं हम। दूसरी प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस i। यहाँ पर देखो लिखा i इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस i। इफ i इज इंटीजर देन वी कैन i सेपरेटली इन द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कह रहा है कि कोई नंबर के साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐड है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे इंटीजर वैल्यू ऐड है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे सेपरेटली बाहर करके हम उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले सकते हैं। जैसे क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। मान लो इसके साथ हमारा क्या है, 3 + 4.5 है क्या, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो 3 क्या है, इंटीजर है, 4.5 फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस i। x की वैल्यू क्या है, 4.5 और i की वैल्यू क्या है, 3। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस i की वैल्यू क्या है, 3। इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या है, 4.5। ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 4 होगा, तो क्या हो जाएगा, 4 + 3, ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसमें तो दिक्कत है नहीं कोई, क्यों, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस i इक्वल टू क्या हो रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस i। तो क्या 3, हमने i की वैल्यू यहाँ 3 मान लिया, x की वैल्यू क्या मान लिया, 4.5। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 3, देखो 3 मतलब i बाहर हो गया, तो i बाहर हो गया, x क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ हमने लिख दिया, तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ लिख दिया। उसके बाद 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, जस्ट 4.5 से छोटी इंटीजर क्या आ जाएगी, ये 4 होगी, तो क्या हो जाएगा 4.4, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हो जाएगा, प्लस 3, 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी कह रहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y होगा। कह रहा है दो नंबर है x प्लस y, इनके सम का ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस y ग्रेटर देन आर इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y, मीन्स दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर आर सम ऑफ x एंड y इज इक्वल टू द सम ऑफ gi ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड y। कह रहा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसका मतलब चलो एग्जांपल देख लेते हैं। ये कब ग्रेटर देन होगा, कब इक्वल होगा, कब ग्रेटर देन होगा, जब दोनों फ्रैक्शन हो और दोनों के फ्रैक्शन का सम 1 से अधिक चला जा रहा हो। जैसे मान लो x हमारा क्या है 3.6, y क्या है 2.8, तो देख रहे हैं यहाँ
फ्रैक्शन 0.6 0.8 का एडिशन कितना हो जा रहा है 1.4 हो जा रहा है। मतलब ये क्या है 1 से बड़ी वैल्यू, एक इंटीजर से बड़ी वैल्यू आ रही है, 1 से बड़ी वैल्यू। तो इसका हम क्या देखेंगे यहाँ पर, अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई क्या ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा ये, मतलब 3.6 प्लस 2.8 तो क्या आ जाएगा 3 2 5 8 6 14 6 प्लस 6 डेसिमल 6.4 आ जाएगा। ये दोनों ऐड करोगे 6.4 आ गया। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 6। कब ये कब हो जा रहा है, जब x प्लस वाई क्या है, इन दोनों का फ्रैक्शन पार्ट जो है उसका सम क्या है ग्रेटर देन 1 है, मतलब एक इंटीजर आ जा रहा है। और उसका लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई इक्वल टू, ये कब आ गया, ये जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन आ गया ना x प्लस वाई से। अब चलो हम एक इसका इंटीजर ले लेते हैं x प्लस वाई, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर LHS वाला ऐड कर लेते हैं, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x मतलब 3.6 प्लस 2.8, इसे ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 3, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 2, ये क्या हो गया 5। तो हम क्या देख रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y। ये कब हो रहा है, जब ये फ्रैक्शन का पार्ट का सम क्या हो 1 से बड़ा हो जाए, ये तभी ये होल्ड करेगा। अगर ये बड़ा नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी एक प्रॉपर्टी सही सेटिस्फाई हो गई ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y। ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसका जो फ्रैक्शन है उसका सम क्या हो जा रहा है 1 से अधिक हो जा रहा। लेकिन अभी एक एग्जांपल हम कुछ ऐसा ले लें, जैसे 2.4 हो और 3.2 हो। यहां पर देखें क्या होगा, 2.4 है 3.2 है, तो चलो हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 3 2 5 5 पॉइंट और 4.6 क्या आ जाएगा 2 4 6 हो जाएगा पॉइंट, 3 2 5 ये 6 5.6 हो जाएगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब चलो अब इसको हम अलग अलग करके ऐड कर लेते हैं, मतलब इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेते हैं 2.4 का भी और 3.2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है 2 है, इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 2 5 हो गया। यहाँ हम देख रहे हैं इक्वल आ जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ ये वाली बड़ी हो जा रही है। ये बड़ी कब हो रही है, जब फ्रैक्शन पार्ट का सम क्या हो जा रहा है 1 से अधिक हो जा रहा है। जैसे क्या है 0.6 से 0.8 है, यहाँ पर क्या था 0.4 था, यहाँ 0.2 था। यहाँ क्या है, दोनों का सम क्या है 1 से छोटी हो जा रही है, क्योंकि 0.4 0.2 क्या हो जाएगा 0.6 ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ 0.6 0.8 क्या हो रहा है 1.4 जा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है ये बड़ा हो जा रहा है और ये छोटा हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y मीन्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ द सम ऑफ x एंड y इज इक्वल टू द सम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड y ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y। इन्हें कह रहा है कि कब होगा, इक्वल होगा या ग्रेटर, यहाँ पर लिख द सम ऑफ x y इक्वल टू द सम ऑफ g i f और x आर ग्रेटर देन लिख सकते, इक्वल आर ग्रेटर देन, यहाँ का आप ग्रेटर देन ऐड कर लेना। ये हमारा क्या था, तीसरी प्रॉपर्टी थी। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू i, इसका मतलब क्या है, फंक्शन जो है या x क्या है इंटीजर से बड़ा है। कह रहा है कोई फंक्शन है या x ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है i से बड़ा है। जैसे आप मान लो ऐसे मान लो या x हमारा कुछ है, इसे ये तो क्लियर हो गया होगा, इसे मिटा देते हैं। ये क्या कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर f(x), मान लो f(x) हमारा क्या है 5 है, मान लो 5 है f(x), कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू i है, या फिर कुछ और फंक्शन मान लो 7.5 है, ये i है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 7.5 होगा इससे बड़ा होगा, मतलब 7.5 ग्रेटर देन इक्वल टू i होगा। i क्या हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये बड़ा होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इफ एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f(x) लेस देन i, तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f(x) लेस देन i क्या है, तो यहाँ i किससे छोटा होगा f(x), f(x) किससे छोटा होगा, f(x) छोटा होगा हमारा किससे
छोटा होगा और इक्वल टू होगा i प्लस 1 से। ऐसे क्या कह रहा है, माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस इफ एक्स इज ए इंटीजर। ये कब होगा, ये जब ये इंटीजर होगा, मतलब माइनस एक्स का इंटीजर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लिख सकते हैं। कब, जब एक्स क्या हो, इंटीजर हो। जैसे देख लो यहाँ क्या लिख सकते हैं, मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 का हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। ये किसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा -3। ऐसे कह रहा है हम इसे माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लिख सकते हैं। माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स का क्या लिख सकते हैं, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लिख सकते हैं। माइनस पहले लगा देते हैं, 3 यहाँ लिख देते हैं। तो ये भी तो देखो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ जाएगा, ये माइनस क्या आ जाएगा, अभी -3 हो जाएगा। ये कब हम ऐसा लिख सकते हैं, जब क्या हो, एक्स इंटीजर वैल्यू हो, तभी ऐसा लिख सकते हैं। इंटीजर नहीं हो तो हम क्या लिखेंगे, ए वाली वैल्यू हो जाएगी। कैसे, चलो देख लेते हैं। अभी ये तो हो गया होगा, यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं। ये इंटीजर अगर नहीं है, माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -1। कब, इफ एक्स इज नॉट इंटीजर। इंटीजर नहीं है तो ये हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। मान लो एक्स की वैल्यू क्या है, 3.5 है, तो इसका क्या लिख रहा है, देखो माइनस एक्स लिख रहे हैं, तो माइनस का लिख लो, -3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लोगे तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, -4 हो जाएगा। क्योंकि जस्ट उससे हमें छोटा इंटीजर तो ही तो लेना है, किससे, -3.5 से। -3.5 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा आ रहा है, -4 आ रहा है, यही आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, -4। एक इसके इक्वल होगा, एक इक्वल होगा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -1 के। चलो देख लेते हैं इसके इक्वल होगा कि नहीं। कब, क्या कह रहा है, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, मतलब एक्स का पहले माइनस लगा के तब एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना। एक्स की वैल्यू क्या है, 3.5 -1, तो 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस पहले 3 हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, -4। तो किसके लिए वैलिड है, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -1। ये कब है, जब इंटीजर नहीं है। ऊपर वाला कब वैलिड है, जब एक्स इंटीजर है। हम दोनों देख चुके हैं, और ये तो आप देख चुके हैं, हम देखें ये कब हो रहा है वैल्यू, जब इन दोनों के एक्स वाई के फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ी हो, तब ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जब एक्स वाई के फ्रैक्शन का क्या, सम लेस देन 1 हो, क्या हो जाएगा, ये इक्वलिटी साइड होल्ड कर लेगी यहाँ पे। और ये क्या है, x + i। हम देखें जब x के साथ कोई इंटीजर ऐड कर रहे हैं तो क्या हम उसे सेपरेटली निकाल के ऐड कर सकते हैं। हमने देखा क्या, हमने x को 3.5 लिया था, y को 4 लिया, i को 4 लिया था, तो i को हम पहले करके 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे थे। ये हो गया, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू x कब होल्ड करा, जब x क्या है, इंटीजर है। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा कौन सा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन भी कराए हैं, हम कुछ क्वेश्चन और कराएंगे आपको अगले क्लास में जब हम क्वेश्चन करेंगे। अब ये हमारा पाइस वाइज फंक्शन है। इसके बाद हमारा एक पाइस वाइज फंक्शन बचता है, और वो क्या है, मॉडुलस फंक्शन। हम उसे अगली क्लास में मिलेंगे। उम्मीद है आपको इस क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर होती है तो एक बार आप वीडियो रिमाइंड करो। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। हमको जो परेशानी होगी वहाँ कमेंट करो, हम फिर से उसे डिस्कस करेंगे। जो भी परेशानी होगी आपकी डाउट क्लियर किया जाएगा। और तब तक के लिए आप यार एंजॉय करो, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अपने दोस्तों को शेयर करो। बाय यार, थैंक यू।